नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव होंगे शामिल। सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम करीब 4:30 बजे से बैठक शुरू होगी। राम मंदिर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बैठक शाम करीब 4:30 बजे होगी और इसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें राम मंदिर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 बजे बैठक शुरू होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर लोकसभा चुनाव को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही प्रदेशों के महासचिव, अध्यक्ष और प्रभारी भी शिरकत करेंगे। तो शाम के करीब 4:30 बजे से बीजेपी की बैठक शुरू होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी की जो बैठक है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बैठक हो रही है और ये बैठक का जो मेन एजेंडा है, जहां एक और अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के, तो वहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं इसको लेकर के भी इन तमाम चीजों पर लगातार जो भाजपा बैठक कर रही है। और इसी को लेकर के आज एक बार फिर से शाम करीब 4:30 बजे भाजपा की बड़ी बैठक है जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बताना चाहूंगा जो बैठक है इसमें तमाम जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, तमाम सभी मोर्चों के अध्यक्ष, इसके अलावा महासचिव, ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित होंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनको जो जिम्मेदारियां जो देने का जो काम है वो भी किया जाएगा कि किस तरीके से किस नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। ये भी काम आज की बैठक में बड़ी संभावना है कि ये भी माना जा रहा है कि उनको जिम्मेदारी उनकी तय की जा सकती है। जी जूही। जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा और कौन से बड़े नेता है बीजेपी के जो इसमें शामिल हो सकते हैं? और देखिए जो इसमें जो मुख्य जो है वो जेपी नड्डा ही रहेंगे क्योंकि वही इस बैठक की अध्यक्षता करें। लेकिन और अगर मैं बड़े नेताओं की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, तमाम जो प्रदेश है उनके अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी, इसके अलावा तमाम मोर्चा के जो अलग अलग जो मोर्चा है उनके जो पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो इस बैठक में शामिल होंगे। जिसमें जो सबसे बड़ा जो आज का जो एजेंडा जो माना जा रहा है वो एक और जहाँ लोकसभा चुनाव, तो वही दूसरी ओर जो अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जी जोई। जी, राम मंदिर जो की बात कर ले तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, तो इसको लेकर क्या कुछ इस दौरान निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए जिस तरीके से सबसे बड़ा जो भाजपा का जो उद्देश्य है वो ये है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराना। अब उन पर किस तरीके से लोगों को इसमें भाजपा की तरफ से सपोर्ट किया जाए, क्योंकि 22 तारीख के बाद एक टारगेट रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। इसको लेकर के तमाम जो रणनीति है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो निमंत्रण का जो काम है, चाहे वो अक्षत वितरण की बात हो या फिर तमाम अलग तरीके से निमंत्रण लोगों के घर घर जाकर के उसके बारे में बताना, इस तरह की जो रणनीति है, इस चीज पर आज ये काफी जो बैठक है ये अहम मानी जा रही है। जी अजित, अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में है, अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को जो है पूरा करने में लगी हुई। तो बीजेपी उनको पछाड़ने के लिए किस तरह की रणनीति इस दौरान तैयार कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्योंकि लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय बचे हुए हैं, ऐसे में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो जनता तक पहुंचाना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज जो इस बार मानी जा रही है कि जो दिग्गज नेता हैं उनको भी किस तरीके से चुनाव में उतारना है, चुनाव मैदान में वो कैसे पहुंचे, ऐसे तमाम चीज, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात करें तो ऐसे चीजों को लेकर के अभी से जो चर्चाएं वो तेज हो चुकी है। चाहे दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात हो या फिर उनको जिम्मेदारी देने की बात हो या फिर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचाने की बात हो, इन तमाम नीतियों पर आज बैठक होनी संभव है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।